हेलो दोस्तों, चलिए तो शुरू करते हैं आज विक्रमादित्य की एक और बहादुरी की कहानी के साथ। प्राचीन काल में उज्जयिनी पर राजा विक्रमादित्य का शासन था। राज्य के एक सुदूर गांव में एक विशाल और खूंखार अजगर ने आतंक मचा दिया। विक्रमादित्य ने इस चुनौती को स्वीकार कर अपनी प्रजा की रक्षा के लिए एक बार फिर से अपने साहस का परिचय दिया। राज्य के दक्षिणी हिस्से के एक घने जंगल से सटे गांव में अचानक एक विशाल अजगर का प्रकोप शुरू हो गया। यह अजगर इतना बड़ा था कि वह पूरे गांव में डर और दहशत का कारण बन गया। अजगर अक्सर जंगल से बाहर निकलकर गांव के मवेशियों को निगल जाता और कभी-कभी इंसानों पर भी हमला कर देता। गांव वाले रात दिन भय के साए में जी रहे थे। उन्होंने अपने घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया और खेती बाड़ी छोड़ दी। गांव का मुखिया और कुछ ग्रामीण उज्जयिनी के दरबार पहुंचे और राजा विक्रमादित्य से मदद की गुहार लगाई। मुखिया ने कहा, महाराज, हमारे गांव पर एक विशाल अजगर ने कब्जा कर लिया है। वह हमारे मवेशियों को निगल जाता है और हमारी जान को भी खतरा है। कृपया हमारी रक्षा करें। राजा विक्रमादित्य ने मुखिया की बात ध्यान से सुनी और तुरंत इस समस्या को हल करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने दरबारियों और सैनिकों से पूछा कि कौन इस खतरनाक अजगर से लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन अजगर की भयावहता के किस्से सुनकर कोई भी व्यक्ति आगे नहीं आया। तब विक्रमादित्य ने खुद इस कार्य को अंजाम देने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, एक राजा का सबसे बड़ा धर्म अपनी प्रजा की रक्षा करना है। यदि मेरे राज्य के लोग भय में हैं, तो यह मेरा कर्तव्य है कि मैं उनका भय दूर करूं। उन्होंने अपनी तलवार और ढाल को उठाया और अपने सबसे तेज घोड़े पर सवार होकर गांव की ओर निकल पड़े। राजा विक्रमादित्य ने गांव पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। गांव के लोग उनसे मिले और उन्हें बताया कि अजगर जंगल के पास स्थित एक बड़ी गुफा में रहता है। वह रात के समय गांव में आता है और हमला करता है। विक्रमादित्य ने ग्रामीणों को सांत्वना दी और कहा, डरो मत, मैं इस समस्या का अंत करूंगा। ये अजगर अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अगले दिन विक्रमादित्य ने अकेले ही जंगल में जाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी तलवार और ढाल के साथ गुफा की ओर प्रस्थान किया। जंगल बहुत घना और डरावना था। वहां की खामोशी और अजीब आवाजें माहौल को और भी भयावह बना रही थी। जैसे ही वह गुफा के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां चारों ओर हड्डियां बिखरी हुई थी। गुफा से एक डरावनी फुफकार की आवाज आ रही थी। यह स्पष्ट था कि अजगर अंदर ही है। जैसे ही राजा गुफा के अंदर गए, उन्होंने देखा कि एक विशाल अजगर उनकी ओर देख रहा है। अजगर की आंखें लाल रंग की थीं और उसकी फुफकार से पूरा गुफा हिल रहा था। अजगर ने राजा को देखते ही हमला करने की कोशिश की। उसने अपनी पूंछ से गुफा की जमीन पर जोरदार प्रहार किया। विक्रमादित्य ने तुरंत अपनी ढाल उठाई और अजगर के हमले को रोका। अजगर ने अपना विशाल मुंह खोला और विक्रमादित्य को निगलने की कोशिश की, लेकिन राजा ने अपनी तलवार से तेज वार किया, जिससे अजगर के शरीर पर गहरी चोट लगी। अजगर ने अपनी पूंछ से राजा पर हमला किया, लेकिन विक्रमादित्य ने तेजी से पीछे हटकर खुद को बचा लिया। उन्होंने अपनी तलवार से अजगर की पूंछ पर वार किया, जिससे वह घायल हो गया। अजगर ने जोर से फुफकार कर विक्रमादित्य पर झपट्टा मारा, लेकिन राजा ने अपनी तलवार से उसकी गर्दन पर प्रहार किया। यह वार इतना तेज था कि अजगर गुस्से और दर्द से तड़पने लगा। राजा ने अपनी सूझबूझ और बहादुरी से आखिरकार अजगर की गर्दन पर जोरदार वार किया, जिससे उसका अंत हो गया। विशाल अजगर जमीन पर गिर पड़ा और उसके प्राण निकल गए। विक्रमादित्य ने अजगर को मारकर गांव वालों को उसकी गुफा तक बुलाया। जब गांव वालों ने देखा कि वह भयानक अजगर मर चुका है, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ग्रामीणों ने राजा विक्रमादित्य का धन्यवाद किया और उनका जयकारा लगाया। उन्होंने कहा, महाराज, आपने हमारी जान बचाई। आपके साहस और कर्तव्य निष्ठा को हम कभी नहीं भूल सकते। विक्रमादित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरा कर्तव्य था। एक राजा का धर्म अपनी प्रजा की रक्षा करना है। अब तुम सब निर्भय होकर अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। यह कहानी राजा विक्रमादित्य की निडरता, साहस और कर्तव्य निष्ठा को दर्शाती है। यदि आपको कहानी पसंद आई हो
तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।